ध्यान के लिए धारणा अति आवश्यक है। बिना मजबूत धारणा के आप ध्यान में कभी भी उतर नहीं सकते। एक बार एक महापुरुष थे, उनके पास एक सज्जन आए। जब वो सज्जन आए तो उनके तमाम शिष्य पहले से उन महापुरुष के आसपास बैठे ही थे। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु, आपसे एक बात हमें पूछना है, सवाल है हमारा, ये बताइए। तो उन्होंने कहा, क्या ईश्वर होता है? तो उन्होंने कहा कि आप बताओ, आपको क्या लगता है, होता है कि नहीं होता? बोले, हमें तो लगता है कि ईश्वर होता है। तो महापुरुष ने कहा, नहीं, बिल्कुल झूठ बात, ईश्वर बिल्कुल नहीं, है ही नहीं, ईश्वर तो होता ही नहीं। बोले, फिर? बोले, होता ही नहीं। बोले, हम देखते हैं कैसे नहीं होता, भाई हम ढूंढेंगे। चले गए। उसके बाद एक दिन दूसरे सज्जन आए, उनका भी ऐसा ही सवाल था। कथा है कि प्रभु, हम ध्यान साधना करते हैं, ठीक से हो नहीं पा रही, आपसे एक सवाल है, क्या ईश्वर वाकई में होता है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, ईश्वर होता है कि नहीं होता? उनका नहीं, हमें तो लगता है कि ईश्वर तो होता है नहीं, होता ही नहीं। बोले, बिल्कुल गलत, ईश्वर तो है। तो अब शिष्य और कंफ्यूज हो गए। जब एक आए तो उससे कहा ईश्वर होता नहीं, इससे कह रहे ईश्वर होता है। एक दिन एक तीसरे सज्जन आए, उन्होंने पूछा यही प्रश्न कि प्रभु, हम जानना चाहते हैं ईश्वर होता है कि नहीं होता, हम आपसे सुनना चाहते हैं। बोले, तुम्हारी कैसी राय है? बोले, हम तो बड़ा कंफ्यूज है, पता नहीं, कभी लगता है, कभी लगता नहीं है। तो महाराज जी उठे और अपना कुटिया के अंदर चले गए, कोई जवाब ही नहीं दिया। अब उनके शिष्य और कंफ्यूज, और ज्यादा भर गए प्रश्नों से। उसको बगैर जवाब दिए कुटिया अंदर चले आए, वो चला गया। अब शिष्यों ने घेर लिया उन्हें कि गुरुदेव, अब ये बताओ, पहले आज तो सवाल ही हम लोग के बड़े बड़े सवाल बन गए। एक को कह दिया ईश्वर है, दूसरे से कह दिया ईश्वर नहीं है, और तीसरे ने कहा तो आपने जवाब ही नहीं दिया कोई, ये क्या है? तो उन्होंने कहा, देखो बात सुनो, बात धारणा की, हम तो धारणा तोड़ते हैं। पहले ने कहा, हमने पूछा उससे, तुम्हें क्या लगता है? उसने कहा ईश्वर होता है। तो हमने तो मान के बैठ गया कि होता है, तो अब जानेगा ही नहीं, जानने का प्रयास ही नहीं करेगा। तो हमने उसे बता दिया नहीं होता है, तो उसकी धारणा तोड़ी हमने। दूसरे ने पूछा तो उसने बताया कि हाँ, ईश्वर तो हमें लगता है कि नहीं होता है। तो हमने उससे कहा होता है, तो हमने उसकी वो धारणा तोड़ी। और तीसरा कंफ्यूज था, है कि नहीं, तो हमने खुद ही ढूंढेगा है कि नहीं, खुद ही ढूंढे, धारणा बन जाएगी उसकी। तो धारणा मजबूत होनी चाहिए। धारणा अगर मजबूत रहती है तो ध्यान ठीक से होता है। जैसे आप सबकी धारणा है भोलेनाथ पे है, शिव पे है, बाबा पे है, माँ पे है, दरबार पे है, एक धारणा, दरबार के प्रति एक धारणा बन गई है आपके अंदर, मजबूत धारणा कि हम मजबूत और सुरक्षित हाथों में, ये एक धारणा बन गई। दरबार जो रास्ता दिखाएगा वो सही ही होगा,
ये धारणा मजबूत है, इसलिए आपका ध्यान सही होता है, इसलिए आप ध्यान साधना कर पाते हो। यही तो अद्भुत है। लेकिन मान लेना नहीं, ईश्वर मानने की वस्तु नहीं,